हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अलवर मेन इन्फेंट डॉटर बर्न टू डेथ वाइल एस्लीप। ठीक है ना। अलवर मेन यानी अलवर का व्यक्ति, इन्फेंट यानी शिशु, और शिशु डॉटर यानी मतलब नवजात पुत्री। शिशु डॉटर का मतलब होता नवजात पुत्री। ठीक है ना। बर्न यानी जल गए, टू डेथ यानी जलने से डेथ हो गई, वाइल स्लीपिंग यानी सो रहे थे तब। वापस देखते, अलवर मेन इन्फेंट डॉटर बर्न टू डेथ वाइल एस्लीप। अलवर के व्यक्ति और नवजात शिशु के जलने से मृत्यु हो गई, जो कि सो रहे थे। ठीक है ना। पूरे का मतलब ये, अलवर के व्यक्ति और नवजात शिशु के जलने से मृत्यु हो गई वाइल वो सो रहे थे तब। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना न भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, डॉटर का मतलब नवजात पुत्री, बर्न यानी जल गई, जलना। ठीक है। बर्न की सेकंड फॉर्म, टू डेथ यानी उनके जलने से डेथ हो गई, वाइल स्लीपिंग यानी वो सो रहे थे तब। ठीक है। ए 23 year old man and his 2 months old daughter died from burn injuries while sleeping in their home in Alwar district on the intervening night of Friday and Saturday, when the mattress and kettle caught fire from a electric heater being used in the room. Full stop. A 23-year-old man, एक 23 वर्षीय व्यक्ति, and his 2 month old daughter, और 2 माह की बच्ची, डाइड यानी मर गए, फ्रॉम किससे, बर्न इन इंजरी यानी जलने से और घायल होने से, वाइल स्लीपिंग, वाइल यानी यद्यपि वो स्लीपिंग सो रहे थे, इन दियर होम यानी अपने घर के अंदर, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट अलवर जिले के अंदर, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट यानी बीती रात को, किसकी, शुक्रवार को बीती रात, एंड सैटरडे, ठीक है ना, मॉर्निंग, वेन द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब चटाई, एंड क्विटल कॉट फायर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर बीइंग यूज्ड इन द रूम। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। A 23-year-old man and his 2-month-old daughter died from the burn in the injury। यानी एक 23 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 2 माह की पुत्री की जलने से मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और घायल होने, जलने से और घायल होने से मृत्यु हो गई। वाइल स्लीपिंग, वो सो रहे थे, यद्यपि इन दियर रूम अपने घर में, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट अलवर जिले के अंदर, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट यानी बीती हुई रात को, फ्राइडे यानी शुक्रवार को, एंड सैटरडे, वेन द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब होता है चटाई, एंड क्वेल्ट का मतलब रजाई बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो चद्दर बोल सकते हैं। कॉट फायर यानी उनसे आग लग गई, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उससे, बीइंग यूज्ड जो उन्होंने यूज कर रखा था, इन द रूम यानी रूम के अंदर यानी कमरे के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस सेड दीपक यादव एंड हिज डॉटर निशिका succumbed to burn injuries in their house in मुंडाना विलेज। फुल स्टॉप। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया कि दीपक यादव और हिज डॉटर, उसकी पुत्री निशिका, स्कम्ड यानी दम तोड़ दिया, टू बर्न इंजरी यानी जो जलने से जो घायल हो गए थे, इन दियर हाउस यानी अपने मकान में, एट मुंडाना विलेज के अंदर। ठीक है ना। पुलिस ने बताया, पुलिस सेड यानी पुलिस ने बताया, दीपक यादव एंड हिज डॉटर यानी उसकी पुत्री निशिका, स्कम्ड यानी स्कम्ड का मतलब दम तोड़ देना या मृत्यु हो जाना, टू बर्न इंजरी यानी जलने से और घायल होने से, इन दियर हाउस यानी अपने मकान में, एट मुंडाना विलेज यानी मुंडाना गांव के अंदर। ठीक है ना। दीपक यादव और हिज डॉटर, यहाँ पे निशिका, ये इसका सब्जेक्ट हो रहा, स्कम्ड का मतलब दम तोड़ देना, टू बर्न यानी जलने के कारण, इंजरी यानी घायल होने से, इन दियर हाउस यानी अपने मकान में, दियर हाउस, योर हाउस, माई हाउस, हिज हाउस। ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हो ना। दियर यानी उनके हाउस में, दियर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम करा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता, और जब पर्टिकुलर प्लेस की बात होती हो तो वहां पे एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। मुंडाना विलेज, बार बार आपको बताता रहता हूं।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इस प्रकार की न्यूज लेने का बेसिक पर्पज ये होता है कि इंग्लिश भी सिखाना, साथ में अवेयर भी करना। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा अच्छा लगे तो इसको चैनल को और से अधिक शेयर करना, ताकि लोग अवेयर भी होए और कुछ सीख भी सके। ठीक है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। ठीक है ना, तो ऐसी छोटी छोटी नेग्लिजेंस, लापरवाही नहीं करे, नेग्लिजेंस नहीं करे, ताकि क्या उससे पूरे फैमिली और परिवार का तहस नहस हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Yadav's 21-year-old wife Sanju Yadav, who was also sleeping in the same room, received severe burn injury. Full stop. Yadav's 21-year-old wife, यादव की जो दीपक यादव की जो 21 वर्षीय पत्नी है संजू यादव, अब हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु वाज आल्सो स्लीपिंग, जो वहां सो रही थी, इन द सेम रूम, उसी रूम के अंदर, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ, सीवियर बर्न इंजरी, उसको बहुत ज्यादा वो गंभीर रूप से मतलब जल गई। ठीक है ना, रिसीव्ड सीवियर यानी वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जल गई। ठीक है, उससे घायल हो गई। ठीक है, अब देखना यहाँ पे यादव 21-year-old वाइफ संजू, उसका नाम क्या है, ये कोमा लगा के यहाँ पे भी ऐसा, उसका यहाँ संजू यादव। अब इसकी जो वर्ब आ रही है यहाँ पे रिसीव्ड सीवियर बर्न, उसको जो बहुत तेज मतलब वो जली, उससे क्या कारण वो घायल हो गई। ठीक है ना, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा कि वो कौन थी, हु वाज आल्सो स्लीपिंग इन द सेम रूम, वह उसी रूम के अंदर सो भी रही थी, मतलब उसकी पत्नी तो एक ही रूम के अंदर सो रहे थे। ठीक है, इस प्रकार शी हैज बीन एडमिटेड टू राजीव गांधी हॉस्पिटल इन अलवर, कोमा वेयर हर कंडीशन रिमेन क्रिटिकल, कोमा सेड एन ऑफिसर, फुल स्टॉप। सी यानी महिला की बात हो रही, इसलिए सी आया। सी हैज बीन एडमिटेड, सी हैज बीन यानी उसे एडमिट कराया गया, भर्ती कराया गया, टू राजीव गांधी हॉस्पिटल अलवर के अंदर, वेयर यानी जहां कोमा लगा के, वेयर हर कंडीशन, हर अगर महिला की बात हुई इसलिए हर आया, अगर पुरुष की बात होती तो यहाँ पे ही जाता। ठीक है ना, वेयर हर कंडीशन रिमेन क्रिटिकल, जहां उसकी कंडीशन बनी हुई थी, रिमेन का मतलब बनी हुई थी, क्रिटिकल यानी गंभीर, यानी बहुत ही ज्यादा उसकी जो कंडीशन यानी हालात गंभीर बनी हुई थी। सेड एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने ऐसा बताया, एक अधिकारी ने ऐसा बताया। ठीक है, वापस देखते, सी हैज बीन एडमिटेड टू राजीव गांधी हॉस्पिटल इन अलवर, उसे राजीव गांधी हॉस्पिटल अलवर के अंदर भर्ती करवाया जा चुका था। ठीक है ना, जा चुका था। ठीक है ना, हैज बीन एडमिटेड। ठीक है ना, वेयर यानी जहां, हर कंडीशन रिमेन क्रिटिकल, जहां उसकी कंडीशन यानी उसकी जो हालात बनी हुई थी गंभीर। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब सेड एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने ऐसा बताया। ठीक है, जब भी कभी प्लेस की बात बतानी हो तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अगर व्यक्ति की बात बतानी हो तो हु का प्रयोग करते हैं, और किसी वस्तु की बात बतानी हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दीपक यादव वाज ड्राइवर बाय प्रोफेशन, ही एडेड, फुल स्टॉप। दीपक यादव वाज ए ड्राइवर बाय प्रोफेशन, दीपक यादव व्यवसाय से क्या है, एक ड्राइवर यानी एक चालक है। ठीक है ना, ही एडेड, उन्होंने ऐसा भी बताया। दीपक यादव यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यहाँ पे बी फॉर्म, और ए ड्राइवर बाय ए प्रोफेशन यानी प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय से। ठीक है ना, ही एडेड, उन्होंने ऐसा बताया। मैंने क्या बताया, बी के बाद तीन चीजें लगती, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस, तो यहाँ पे क्या परिचय का नाउन आ रहा है, ए ड्राइवर, बाय प्रोफेशन से वो क्या था, एक ड्राइवर था। बी प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि एडजेक्टिव का काम भी करती हैं बहुत सारी जगह, और बी प्लस परिचय, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तीन चीजें हमेशा लगती, इस चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फायर ब्रोक आउट अराउंड 1:30 AM as the couple and their infant daughter slept in room and left an electric heater on, full stop। वापस देखते, द फायर ब्रोक आउट, जो आग जो लगी अचानक, ब्रोक आउट का मतलब होता अचानक लग जाना। ठीक है ना, ब्रोक आउट का मतलब अचानक लग जाना। अराउंड 1:30 AM मतलब रात्रि को 1:30 बजे लगी, 1:30 AM मतलब रात्रि को 1:30 बजे। वेन, एज का मतलब वेन होता है ना, वेन द कपल यानी दंपति, एंड दियर डॉटर और उनकी पुत्री नवजात पुत्री, इन्फेंट डॉटर का मतलब होता नवजात शिशु,
स्लेप्ट यानी सो रहे थे इन द रूम यानी रूम के अंदर, लेफ्ट एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑन द, जहां उन्होंने क्या कर रखा था, एक इलेक्ट्रिक हीटर छोड़ रखा था, लगा रखा था। ठीक है, यहां पर देखते हैं द फायर ब्रोक आउट, जो आग लगी अचानक अराउंड 1:30 AM यानी रात्रि 1:30 बजे, वेन द कपल इन दंपति और दियर इन्फेंट डॉटर यानी उनकी जो नवजात शिशु बच्ची सो रही थी, स्लेप्ट यानी सो रही थी इन द रूम यानी रूम के अंदर, ठीक है ना, कमरे के अंदर, ठीक है ना, एंड लेफ्ट एंड इलेक्ट्रिक हीटर, और जहां उन्होंने एक इलेक्ट्रिक हीटर छोड़ रखा था यानी लगा रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉज ऑफ फायर इज सेड टू बी ए शॉर्ट सर्किट इन द हीटर, फुल स्टॉप। द कॉज यानी जो कारण है आग का, आग का जो कारण इज सेड टू कहा जा सकता है, इज सेड टू बी कहा जा सकता है ए शॉर्ट सर्किट इन द हीटर, एक शॉर्ट हीटर के अंदर एक शॉर्ट सर्किट लगना हो सकता है, जो आग का जो मुख्य कारण हो सकता है हीटर के अंदर शॉर्ट सर्किट का होना। ठीक है ना, मतलब अचानक उसके अंदर चिंगारी उछल जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, द कॉज ऑफ फायर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज सेड टू बी मतलब कहा जा सकता है, जहां पे भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे ना, इज सेड टू बी मतलब कहा जा सकता है, ए शॉर्ट सर्किट यानी एक चिंगारी उछलना हो सकता है इन द हीटर यानी हीटर के अंदर। ठीक है, पुलिस टीम अराइव्ड एट द हाउस ऑन सैटरडे मॉर्निंग एंड पोस्टमार्टम प्रोसीड वर्क कैरिड आउट ऑन द साइट, फुल स्टॉप। द पुलिस टीम अराइव्ड यानी पुलिस टीम वहां पर पहुंची, अराइव्ड का मतलब पहुंची, एट द हाउस यानी एट, जब पर्टिकुलर पैलेस की बात होती तो एट द हाउस यानी मकान पे, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, मॉर्निंग यानी सुबह, एंड पोस्टमार्टम प्रोसीडर वर्क कैरिड आउट ऑन द साइड, और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई या की गई। ठीक है ना, ए पुलिस टीम अराइव्ड यानी पुलिस टीम यानी पुलिस दल वहां पे पहुंचा, हाउस यानी उनके घर पे, सैटरडे मॉर्निंग यानी सोमवार शनिवार सुबह, और एन पोस्टमार्टम प्रोसीडर, और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वहां पे की कैरिड आउट यानी उसको अंजाम दिया गया, यानी कैरिड आउट का मतलब अंजाम दिया गया, प्रक्रिया अपनाई गई। ऑन द साइड यानी साइड का मतलब स्थल होता है। ठीक है ना, साइड का मतलब स्थल यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान रखना। द लास्ट राइट वर परफॉर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली मेंबर एंड द विलेजर्स लेटर इन द डे, फुल स्टॉप। लास्ट राइट यानी अंतिम जो संस्कार, लास्ट राइट यानी लास्ट क्रियाकलाप, है ना, वर परफॉर्म्ड उनका जो आयोजन किया गया विद द सपोर्ट यानी के समर्थन में, फैमिली मेंबर के सहयोग से, और विलेजर के यानी ग्रामीणों के सहयोग से, लेटर इन डे यानी दोपहर में, दिन के बाद। ठीक है ना, द लास्ट राइट यानी जो अंतिम क्रियाक्रम, वर परफॉर्म्ड जो क्रियाक्रम को किए गए विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली यानी परिवारजनों के सहयोग से, और ग्रामीणों के सहयोग से, लेटर इन द डे यानी दोपहर बाद। ठीक है ना, डीएसपी मुनेश मीणा सेड एज द फायर इनगल्फ्ड द रूम, नेबर्स रश टू द हेल्प बट द विक्टिम्स वर ऑलरेडी सीरियसली बर्न्ड, फुल स्टॉप। डीएसपी मुनेश मीणा ने कहा, सेड यानी कहा, एज द फायर एनगल्फ का मतलब जो आग की जो लपटें, द रूम जो आग की जो लपटें, एज द वेन द फायर एनगल्फ जो आग की जो लपटें द रूम के अंदर हुई थी, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, रश टू यानी भागे दौड़े, टू हेल्प यानी सहायता के लिए, बट द विक्टिम यानी जो शिकारी थे, वह ऑलरेडी यानी पहले से, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, बर्न्ड यानी जल चुके थे। ठीक है ना, डीएसपी मुनेश मीणा सेठ उन्होंने बताया कि एज द फायर इनगल्फ जब आग की लपटें लगी होगी लोगों को, या उनको एहसास होगा रूम के अंदर, नेबर रश टू मतलब हेल्प यानी जो पड़ोसी है उनकी हेल्प यानी सहायता के लिए पहुंचे, बट द विक्टिम परंतु द विक्टिम यानी शिकारी जो इनकी जो दुर्घटना के जो शिकार हुए, वर ऑलरेडी सीरियसली बर्न्ड वो पहले से ही बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जल चुके थे। दीपक्स वाइफ संजू सस्टेन्ड 80% बर्न एंड He's currently undergoing treatment at the district hospital, full stop. दीपक वाइफ, दीपक की जो पत्नी है, दीपक अपोस्ट्रोफी एप्स का मतलब होता काके की, दीपक की जो पत्नी है संजू, उसका नाम क्या है संजू, सस्टेन्ड 80% बर्न वो 80% तक जल चुके हैं, एंड करंटली वो एंड इज करंटली यानी वर्तमान में, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट यानी वर्तमान में उसकी जो अंडरगोइंग यानी उसका इलाज चल रहा है, एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला मुख्यालय के जो हॉस्पिटल है वहां के अंदर उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, दीपक वाइफ संजू सस्टेन इंजर मतलब वो 80% तक गंभीर रूप से
जल चुकी है एंड इज करंटली वर्तमान में करंटली यानी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उसका इलाज चल रहा है एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला मुख्यालय के जो हॉस्पिटल है वहां पर उसका इलाज चल रहा है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।